जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है, यह नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का। तो आज देखिए इसमें 14 या 15 सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे के एग्जाम में क्या है पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा गया है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, यानी कि ब्रायोफाइटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, जीरो, यानी कि शून्य होगा। देखिए चौथा सवाल है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, शक्ति, वेग, गति या ऊर्जा। तो ऊर्जा को क्या कहते हैं, बनाया नहीं जा सकता है। तो ऊर्जा क्या होता है, ये ऊर्जा जो होता है नियत होता है, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यह नष्ट नहीं हो सकता है। पाँचवा देखिए सवाल है, एक लेंस में 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर की शक्ति है, यानी कि क्षमता कितना, 2 डायोप्टर है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्या, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में होता है। तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो 1/P का माने +2, तो +2 हो गया। तो एक में 2 का भाग देंगे तो प्लस में आएगा 0.5 मीटर। और फोकस दूरी जब प्लस में आता है तो हमारा उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस 0.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। पायरुविक अम्ल में, शर्करा में, अमीनो अम्ल या ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित होता है। मोहन का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कि जम बराबर 40 kg है, टी बराबर 10 सेकेंड, सीढ़ी की संख्या क्या, 50 सीढ़ी चढ़ना है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 50 सीढ़ी की ऊंचाई 50 × 15 यानी कि 750 सेंटीमीटर। और 750 से सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मोहन की शक्ति P बराबर W/T और W बराबर होता है mgh बटे क्या है, T है। तो m का मान देखिए हमारा क्या है 40 है, g का मान 10 है और h का मान क्या है 7.5 बटे क्या है 10। तो हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 वाट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है 7वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। C2H6, C3H8 या CH4, C4H10। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या है, ये प्रोपेन जो है एल्केन ग्रुप का सदस्य होता है। तो एल्केन ग्रुप का जो फार्मूला होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और देखिए ये क्या, मीथेन सबसे पहले होगा, तो मीथेन का फार्मूला CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन का देखिए C3H8, ब्यूटेन C4H10 और पेंटेन को होगा C5H12। ठीक है, ये था हमारा क्या 8वां सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C3H8। देखिए 9वां क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। क्या होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को चाकू से हम लोग नहीं काट सकते हैं, जबकि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। एल्यूमिनियम एक कठोर धातु होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो होता है वह बॉक्साइट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम आघातवर्ध तथा तन्य धातु होता है, यानी कि एल्यूमिनियम से हम चादर भी बना सकते हैं और तार भी बना सकते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 गर्म करेंगे तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि Na2CO3 जो है क्या वाशिंग सोडा है, यानी कि इसका सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये क्या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और समान आकार का, या आभासी और बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि वस्तु की स्थिति, ये क्या अवतल लेंस के बारे में बता रहे हैं। अवतल लेंस का वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर वस्तु की स्थिति क्या अनंत परिधि होगी तो फोकस दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा और आभासी। अगर वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगा तो उसका स्थिति जो होगा वह फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा व वास्तविक बनेगा। तीसरा क्या फोकस पर यदि वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा और उल्टा वास्तविक बनेगा। चौथा पॉइंट है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में यदि वस्तु रखा है तो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा तथा आभासी बनेगा। अगर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारे क्या अवतल दर्पण से संबंधित, यानी कि जितनी स्थिति है और कैसी वस्तु कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 14 है और ये क्या 15 नंबर है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि खाली स्थान है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, CaO, SO2, NO2 या ZNO। तो जी का अक्षर जो होता है वह क्या होता है? उभयधर्मी होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वजन और स्थान, द्रव्यमान और स्थान, द्रव्यमान और वेग। तो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये था हमारे क्या साइंस का प्रैक्टिस सेट, और ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15 सवाल जो भी बताया ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इस बार रेलवे NTPC या ALP टेक्नीशियन रेलवे का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उन सभी को यह वीडियो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। थैंक यू।